देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ नृ यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं वैदिक शास्त्र का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए और अपने जीवन को परमार्थ में लगाए।
आज विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, मौनी अमावस्या। बहुत ही महत्व की है, मौन रखना है, मौन जितना हो सके रखे। आज मौन अमावस्या है और अपने पितरों का श्राद्ध करे। आज अमावस्या जो है पितरों, वो पितृ जो है वो उपलब्ध होते हैं, उनके लिए श्रद्धा भक्ति से यज्ञ दान तप उनके लिए उनके नाम से करे। पितृ श्राद्ध वो फिर जो भी आप परंपरा से अपने परिवार में करते हैं। ये अमावस्या रात्रि 2:22 तक है, उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, ये भी कल सुबह 6:38 तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, हनुमान जी की आराधना का दिन और शनि देव की आराधना। और यहाँ ऋषिकेश में हेमंत ऋतु का आखिरी दिन है, कल से वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। तो यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा, दिन का 18 डिग्री। कल बादल छाए रहे, बूंदाबांदी भी थोड़ी हुई और यहाँ का मौसम शीतल ठंडा। वायु की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और ईस्वी सन 2023, आज है 21 जनवरी 21 जनवरी 2023, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5247 वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग माया से हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र सत्य अहिंसा का पुजारी वैदिक राष्ट्र और उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक हरी भरी पर्वतमाला मणिकुट पर्वत के अंतर्गत नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी, मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलादेत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 19 पर व्याख्यान करेंगे संस्कृत एवं हिंदी में। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करें।
और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 18 पर व्याख्यान किया था, दूसरी पंक्ति पर, जिसमें भगवान ने कर्म के सामग्री, कर्म के साधन का निरूपण किया। अब ये जो भगवान यहाँ कर्म के प्रेरक बल और कर्म के साधन दोनों का निरूपण, अब इसको विस्तार से कहेंगे। तो यहाँ भगवान ने संक्षेप में कहा, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता जो जीवात्मा है, कर्ता भोक्ता। ज्ञानम उसका जो अनेक जन्मों का संचित बोध, वह अध्यात्म भौतिक दैवी ज्ञान, हर जीव का अपना अपना। और ज्ञेय और उसके आसपास जो संसार है, अध्यात्म भौतिक दैवी विषय, प्रिय अप्रिय संसार, विषय भोग्य वस्तु, ज्ञेय, ये तीन प्रकार त्रिविधा कर्म चोदना, यानी प्रवृत्ति के प्रेरक बल है, प्रवर्तक। प्रवृत्ति और निवृत्ति में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आवश्यक। और मनुष्य जो कहता है कर्ता, मैंने किया, तो वह कर्म करता है, उसके पीछे अहंकार, अहंकर्ता वृत्ति। और ये अहंकार भी अपने आप काम नहीं करता, अहंकार के पीछे कामनाएं होती है, और कामनाओं के पीछे अपूर्णता होती है, और अपूर्णता के पीछे अज्ञान होता है। और अज्ञान में जो अज्ञान से प्रेरित है, वो उस अज्ञान में वह अपने को अपूर्ण मानता है, इसी के कारण वह कर्ता बनता है, इच्छा करता है। अब इच्छा करता है, जो भी उसकी इच्छा हो, वर्तमान में प्रतिक्षण बदलती रहती है, देश काल प्रारब्ध के अनुसार कामनाएं और इच्छाएं। वो कर्म करने वाला करता है, लेकिन अपने आप तो नहीं करेगा, उसके लिए करण चाहिए। तो करण है 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त, 14 करण है उसके पास, जीवात्मा के। और उसके द्वारा फिर वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए चेष्टा करता है, विषय की प्राप्ति या विषय का त्याग, प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्म क्रिया। तो 3 प्रकार के कर्म का साधन है, कर्ता करणम कर्म, कर्म संग्रह। तो कर्म सिद्ध करने में जरूरी साधन है, इसके बिना आप कर्म नहीं कर्ता भी होना आवश्यक है, 14 करण है, और उसमें कर्म चेष्टा प्रयत्न करना भी आवश्यक। तो अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब मनुष्य अपनी अपने विषय पर चेष्टा करते। चेष्टा में 2 प्रकार की चेष्टा, प्रवृत्ति चेष्टा है और निवृत्ति की चेष्टा। तो इस तरह वह कर्म करता है। और कर्म में भी 4 प्रकार के करता है, उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार। कुछ उत्पादन करता है, कुछ संग्रह करता है, कुछ उसमें परिवर्तन करता है, वो कुछ संस्कार करता है। तो इस तरह वह कर्म की सामग्री है। तब तो भगवान ये कहने के बाद आगे जो है कि संसार में सर्वत्र सदा सब में, भीतर बाहर, ये 3 गुण ओतप्रोत रहे। और इसका विवेक करना बड़ा सूक्ष्म विवेक है ना, वो विवेक करना आवश्यक। मनुष्य और वैज्ञानिक या कोई बुद्धिमान स्वयं नहीं कर सकते, तो भगवान स्वयं विवेक कराते। इसीलिए यहाँ अब आगे जो है श्लोक में ज्ञान
कर्म और कर्ता के त्रिगुणात्मक विवेक के रहस्य बतलाने के लिए भगवान संकल्प कर कि अब मैं आगे 9 श्लोक में तुम्हें इस ज्ञान के सात्विक राजसी ज्ञान, कर्म का सात्विक राजसी तामसी तत्व और कर्ता सात्विक राजसी, उनका 3 प्रकार के रहस्य वह मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो ये संकल्प श्लोक है भगवान का, जो आगे 20 से 28 तक भगवान ये कहेंगे सात्विक राजसी तामसी 9 श्लोक में। तो ये जो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण है वह सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रतिपादित है, कपिल मुनि के द्वारा प्रकाशित हुआ। तो वह त्रिगुणात्मक प्रकृति का विवेक सांख्य योग शास्त्र में है, लेकिन वो भी वैदिक है, आस्तिक धर्म है। भाई वेद धर्म को, क्योंकि कपिल मुनि वैदिक धर्म को मानने वाले, इसलिए उनके सिद्धांत को भी हम स्वीकार करते कि जो वैदिक है, आस्तिक है। तो सांख्य शास्त्र अनुसार सत्व गुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण का विवेक अब कराने का संकल्प कर रहे हैं। तो ये बताने का हेतु क्या है, इतना सब किस लिए बता रहे हैं? बोले वो जीवात्मा विवेक करके सात्विकता को जीवन में लाने का पुरुषार्थ करे और तामसी और राजसी वृत्ति प्रवृत्तियों का त्याग करने, दोनों पुरुषार्थ, तमोगुण और रजोगुण का त्याग करना ये भी महापुरुषार्थ है, सत्व गुण को जीवन में लाना ये भी महापुरुषार्थ। तो त्याग अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते, बोले अपने जीवन में मन को काबू में करना है तो अपने रजोगुण तमोगुण का त्याग कर और सत्व गुण का अभ्यास करके तुम अपने मन बुद्धि पर काबू कर योग साधना कर सकते। इसीलिए यह त्रिगुणात्मक बताना आवश्यक है। और त्रिगुणात्मिकता का ये जो रहस्य है, इसमें यह कर्म, ज्ञान और कर्ता के विषय में भगवान कहने जा रहे हैं। तो तीनों का सूक्ष्म विवेक है, वो अपनी बुद्धि से तो हम नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से बुद्धि में विवेक होता है। तो अब यहाँ यह श्लोक है 19वां, जिसमें भगवान संकल्प श्लोक है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतानि अपि। भगवान कहते हैं कि 3 गुण की संख्या करने वाले कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र, जो वैदिक परंपरा को मानने वाले आचार्य हैं, सांख्य योग शास्त्र में ज्ञानम च कर्म, ज्ञान और कर्म और कर्ता, तीनों के 3 गुण भेद है, त्रिगुणात्मक भेद है, 3 प्रकार के, यानी 9 हो गए। ज्ञान के 3 गुण के स्वरूप, कर्म के 3 गुण और कर्ता के, तो ऐसे 3 प्रकार के 9 कहे गए। सात्विक राजसी तामसी अनुसार उसका विवेक करना आवश्यक है। तो कहते इस रहस्य को तुम तानी यथावश्य, तुम इस रहस्य को मेरे पास ज्यों का त्यों, यथार्थ, यथावत कहा, सुनो, सुनो यानी सूक्ष्म विवेक करो। भाई सुनना तो बहुत लोग सुनते, लेकिन विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक सुनने वाले 100 में 2-5 लोग ही होते। विवेक पूर्वक सुनना,
तो इस तरह वो विवेक करके सुनना, सूक्ष्म विवेक करे तो श्रृणु कहा शास्त्र। अब जो ये प्रकृति में तीन गुण सर्वत्र व्याप्त है, उसी में सब मनुष्य रहते हैं और कर्म करते हैं। जैसे तालाब में सब प्राणी रहते हैं और तालाब में ही सब कर्म होता है, तो तालाब के पशु पक्षी प्राणी सब उसी, मछलियां उसी में रहती है, उसी अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते। ऐसे प्रकृति में सभी मनुष्य, सभी प्राणी, सभी जीव इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में ही जीते हैं, रहते हैं, मरते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो तीन गुण का खेल है। अब वो सभी अपने अपने अनंत जन्मों के संस्कार है ना, तो उस अनुसार अनंत जन्मों के कर्मों से उत्पन्न उनके संस्कार के अनुसार वर्तमान जन्म में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार कोई सात्विक, राजसी, तामसी या मिश्र कर्म करते। प्रकृति में तीन गुण के विषय में भगवान कहते सम्यक विवेक बताने वाला एकमात्र शास्त्र है, वो है सांख्य योग शास्त्र, जिसमें ज्ञान के त्रिगुणात्मक, कर्म के त्रिगुणात्मक और कर्ता के त्रिगुणात्मक रहस्य को, विभाग को तीन तरह से बताया गया। तीन तरह के ही है, ज्ञान भी तीन तरह का है, कर्ता भी तीन तरह का है, कर्म भी तीन तरह का, वो सांख्य शास्त्र अनुसार है। तो उसे भली भांति यथावत सुनो। तो यहाँ श्लोक में कर्म कहा ना, कर्म यानी सब प्रकार की चेष्टा है, क्रिया है, प्रवृत्ति है, निवृत्ति है, क्रिया मात्र समझना कर्म। तो कर्म है, चेष्टाएं है, क्रिया है। तो क्रिया से जिसे व्याप्त करना चाहते हो वो क्रिया का विषय, किया था, कर रहा हूं, करूंगा, तो वह क्रिया का विषय देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। तो यहाँ कर्म का रहस्य है क्रिया, चेष्टा, प्रवृत्ति, निवृत्ति। और कर्ता, कर्ता जो अहंकार से प्रेरित होकर, अपनी अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर कर्म करने वाला, वो करता है। और वो कहता भी है ना, मैंने किया। क्या किया भाई तुम? भाई मैंने संसार किया, मैं संसारी हूं। अच्छा क्या किया संसार? हाँ वही बैंड बाजे बजाए, ढोल बजाए, फिर क्या? फिर बच्चे पैदा किए, फिर क्या? पैसे कमाए, और बस ये तो सब करते हैं। तो कहता है कि मैंने कर्म निष्पन्न किया, कर्ता, जीवात्मा जिसको हम कहते। अब वह इस प्रकार वह ज्ञान, कर्ता और क्रिया तीन साथ में कार्य कर, त्रिधैवय का। ज्ञान भी होना चाहिए, कर्ता भी होना चाहिए और कर्म भी होना। इसीलिए हम कहते हैं ना वो सूत्र बार बार, जानाति इच्छति करोति। और कौन जानता है? उसके पास जो ज्ञान है, जो जानता है, उस अनुसार वो इच्छा करता है, कामना करता है, अहंकार से वो करता, और फिर कर्म करता है, करोति। तो तीनों चाहिए भाई। जानाति क्या कर रहा है उसका ज्ञान भी होना चाहिए, करने वाला कौन है, कर्ता, उसका भी विवेक होना चाहिए, और कर्म क्या है ये भी क्रिया। तो इस तरह सभी मनुष्य कर्म करते हैं। त्रिधैव एव, तीन प्रकार से मिलकर कर्म होता है, केवल कर्म नहीं होता। उसमें ज्ञाता भी होना आवश्यक है, कर्ता भी होना आवश्यक है,
और कर्म भी होना, तीनों को मिलकर बताते। और तीनों फिर तीन प्रकार के त्रिगुण, त्रि भी कहा ना, त्रिधा, तीन तीन प्रकार के, यानी ज्ञाता तीन प्रकार का, सात्विक राजसी तामसी, कर्ता तीन प्रकार का, सात्विक राजसी तामसी, और कर्म तीन प्रकार के, सात्विक राजसी और तामसी। इसलिए तीन प्रकार के ही होंगे प्रकृति के अनुसार। प्रकृति तीन प्रकार की है, चौथी प्रकृति तो है नहीं। सात्विक राजसी तामसी तीन प्रकार की ही प्रकृति। तो प्रकृति के इन तीन गुणों के अतिरिक्त कोई और विभाग है ही नहीं कि उसमें उसे बांटा जा सके। तो सात्विक होगा या राजसी होगा या तामसी हो, ये क्या है, ज्ञान हो, कर्ता हो या कर्म, उसमें भी वो परिवर्तन होता रहता है। कोई सात्विक है, कभी राजसी है, कभी तामसी है, देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के अनुसार। लेकिन प्रकृति में तीन गुण से अतीत कोई है ही नहीं, सब तीन गुण का ही खेल है प्रकृति। तो वास्तव में तीन गुणों के द्वारा ही कर्म संपन्न होता है, प्रारंभ होता है, समाप्त होता है। इसके बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। या आप सात्विक करोगे या राजसी करोगे या तामसी करोगे, प्रारब्ध प्रकृति के अनुसार विवेक करके, या तो अविवेक करके मनमानी करो तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार, लेकिन वो त्रिगुणात्मक ही होंगे। तीन के सिवा प्रकृति में और कोई चौथा गुण है ही नहीं, इसलिए त्रिगुणात्मक का विवेक आवश्यक। गुण भेदतः, भगवान कह रहे हैं गुण भेद, गुणों का रहस्य भेद बड़ा सूक्ष्म है, रहस्यमय है। जिन्होंने गीता शास्त्र पढ़ा है आचार्य परंपरा से, तो वो विवेक कर सकते हैं। वो भी सात्विक थोड़ा विवेक है, धर्मात्मा है वो अर्जुन। दुर्योधन को कोई कहे गुण का विवेक, तो दुर्योधन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बुद्धि जड़ है, तमोगुणी है। तो जो लोग असुर है उनको चाहे गीता, भगवान कृष्ण भी गीता का उपदेश करे, सिखाए, तो भी उसे गुण का विवेक नहीं हो सकता, क्योंकि वो जड़ है। वो बंदर को कोई गीता का उपदेश करे, बंदर पशु है, वो तो भाई खाना पीना भोग समृद्ध भोग योनि है, भोग के लिए। असुर भी भोग योनि है, जो अधर्म करते वो भी भोग योनि है। तो धर्मात्मा है, योग साधना करने वाला है, उसमें विवेक हो सकता है कराने के बाद, अन्यथा तो कराने के बाद भी नहीं हो सकता। उसको तो भोग के लिए पैदा हुआ है, भोग के लिए। जब बंदर है उसका जीवन भोग योनि कहा, पैदा होगा, वो लड़ेगा झगड़ेगा, अपनी बंदरी के साथ पागल रहेगा, दीवाना, बच्चे पैदा होंगे, खाना पीना सब पेड़ से यहाँ वहां तोड़ फोड़ हल्ला हुल्ला हो करके भोग लंपट, बंदर जैसे भोग लंपट। आजकल मनुष्य भी ऐसे ही है, बाजार मार्केट भोग लंपट बंदर जैसे। अब उनको कोई त्रिगुण विवेक से कोई मतलब नहीं, गीता ज्ञान से, उसको तो भोग चाहिए। जैसे बंदर को भोग चाहिए, ऐसे भोगी होता है, उसके जीवन का लक्ष्य भोगी होता। लेकिन जो धर्मात्मा है, योगी है, वो ये विवेक कर सकते हैं कि भाई कैसे पता लगे, कहाँ पता लगे, क्योंकि इसका तो रहस्य ये सांख्य योग के सिवा और कहीं वेदों में भी नहीं। सांख्य योग शास्त्र में कहा प्रकृति के तीन विवेक, गुण संख्या। तो ये भाई वैदिक कपिल मुनि जो है वैदिक शास्त्र के आचार्य है, इसीलिए हम उनके नियमों को मानते हैं कि वह सांख्य योग शास्त्र के द्वारा पता लगता है कि वहां इस तीन गुण का बड़ा विस्तार पूर्वक विवेक किया गया। इसे सांख्य कहते, शास्त्र कहते। वेद शास्त्र को प्रमाणित होकर है, गुणों का यहाँ भली प्रकार से प्रतिपादन किया गया। इसीलिए कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र ये तीन गुणों का तत्व विवेक विचार करने का रहस्य प्रकट कर। केवल इसमें हमारे बहुत सारे शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, योग शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र है, ऐसे यहाँ कपिल मुनि का जो सांख्य योग शास्त्र है वह भी प्रमाण है। तो उसके अनुसार यहाँ
निरूपण किया गया। अब सांख्य शास्त्र में बहुत सारी बातें हम स्वीकार भी नहीं कर, लेकिन उसका ये त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति विवेक हम स्वीकार कर। तो धर्म के विषय में सांख्य शास्त्र प्रमाण नहीं, और परमात्मा के विषय में भी प्रमाण नहीं, लेकिन प्रकृति के 3 गुण के विषय में है। इसीलिए परमात्मा और धर्म का जैसा विवेक वेद शास्त्र में किया गया, वैसा सांख्य शास्त्र में नहीं है। लेकिन सांख्य शास्त्र में ये त्रिगुणात्मक प्रकृति का विवेक है, जो वेद शास्त्र में नहीं है, लेकिन वो वेद के अनुसार नहीं किया गया है, फिर भी हम उसे स्वीकार करते हैं। तो यहाँ सांख्य शास्त्र को हम प्रकृति के गुण के विषय में प्रमाण मानते। संख्यान इस कहकर गुण संख्यान का ना, 3 गुण और गुण के बारे में तो सांख्य शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु वह धर्म के बारे में, जीव के बारे में, परमार्थ के बारे में, गति के बारे में, संसार के बारे में वो प्रमाण नहीं है, सांख्य प्रमाण नहीं। इसीलिए कहा तानी यथावत सुनो, सुनकर सूक्ष्म विवेक करना है। तो महर्षि कपिल मुनि भी बड़े विद्वान थे, वो भी वैदिक शास्त्र का अध्ययन करके उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। तो उसमें जो बताया वैसा अब यहाँ भगवान कहने जाए। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता, इसका विभाग सात्विक, राजसी और तामसी, बहुत ही सूक्ष्म विवेक विचार भगवान कहते मैं बताने जा रहा हूं आगे 9 श्लोक में। उस सूक्ष्म विवेक को तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो, बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक, और कही हुए विषय पर एकाग्रता से मनन करो, चिंतन करो, और अपने जीवन को मूल्यांकन करो। अपी का मतलब है अपने जीवन का मूल्यांकन करो। भाई आप क्या कर रहे हो, सत्व गुण कर रहे हो, रजोगुणी हो कि तमोगुणी? तो सत्व गुण का पुरुषार्थ करो, रजोगुण और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करो। दोनों पुरुषार्थ है, सत्व गुण का पुरुषार्थ और रजोगुण तमोगुण का त्याग, ये परम पुरुषार्थ। तो इसमें बड़ा संघर्ष होगा, लड़ाई है, युद्ध है, और सभी मनुष्य अपनी प्रकृति को महत्व इतना है कि संस्कार है अनेक जन्मों के। इसीलिए जैसे कोई बहुत बीमार होता है तो आसानी से स्वस्थ नहीं होता, क्योंकि वो उसकी बीमारी क्रॉनिक है। तो उसे बहुत विशेष लाइफस्टाइल चेंज करके दवाई, परहेज, योग साधना से अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करना, ये उसके लिए पुरुषार्थ। तो यहाँ यह वैदिक शास्त्र तर्क है, न्याय है, उसमें भी यह विवेक है। तो लौकिक शास्त्र जो है उसका निषेध नहीं किया है। देखो 2 प्रकार के हमारे शास्त्र, वैदिक शास्त्र और लौकिक, जो ऋषि मुनियों ने मनन करके जो लिखा है वो लौकिक शास्त्र है। तो ये सांख्य शास्त्र लौकिक शास्त्र, तो उसका भी निषेध नहीं किया गया, उसे भी स्वीकार करते। हमारे तो 6 लौकिक शास्त्र है ना, न्याय शास्त्र है वैदिक में, फिर हमारे गौतम मुनि का तर्क शास्त्र है, और पतंजलि ऋषि का योग शास्त्र है, जैमिनी ऋषि का मीमांसा कर्मकांड शास्त्र है, और कणाद का मीमांसा है सूक्ष्म। तो इस तरह ऋषि मुनियों ने अपने मनन चिंतन किया है, उसको हम लौकिक शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनियों द्वारा जो लिखा गया। और वेद में तो भगवान ही प्रमाण है, गीता भी भगवान ने कही है और वेद भी भगवान है, उसमें कोई ऋषि मुनि की बात नहीं आती। उसके आधार पर जो ऋषि मुनियों ने लिखा है वो लौकिक शास्त्र कहा जाए। तो वेद शास्त्र के अनुसार जिन जिन ऋषि मुनियों ने अपनी लौकिक शास्त्र की रचना की, उसे भी हम प्रमाण मानते, क्योंकि वो वैदिक है ना, आस्तिक है।
वेद शास्त्र को प्रमाणित कहकर कह रहे हैं, तो इसीलिए उनका हम स्वीकार कर। जैसे संसार में बौद्ध कहते हैं कि सर्वम शून्यम शून्यम शून्यम, तो उसे हम स्वीकार नहीं, क्योंकि वो वेद को प्रमाण मानते ही। यदि उसने गौतम बुद्ध ने वेद शास्त्र के प्रमाणित होकर शून्यम शून्यम शून्य, तो उसके मत को हम स्वीकार कर, क्योंकि वो वैदिक शास्त्र के अनुसार प्रमाणित, लेकिन वो तो उसका व्यक्तिगत विचारधारा है, इसीलिए हम उसको लौकिक शास्त्र में स्वीकार नहीं करते, वैदिक शास्त्र में स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो कहा गया लौकिक शास्त्र, वो भी हमारे लिए प्रमाण है। तो बुद्ध आत्मा को मानते ही नहीं, वेद को मानते नहीं, तो अब उसके शून्य के सिद्धांत, आज बुद्ध यदि आत्मा को वेद को प्रमाणित मानते, तो उनके शून्य के सिद्धांत को भी हम स्वीकार करें। तो इस प्रकार यहाँ यह नियम है कि जो वैदिक शास्त्र है वही प्रमाणित माना जाए। इसीलिए यहाँ सांख्य शास्त्र जो है वह त्रिगुणात्मक प्रकृति का विवेक कराता है। हालांकि वो वेदों में कहीं 3 गुण की बात नहीं है, फिर भी वो वैदिक परंपरा के अनुसार उनको मानते, इसीलिए उनके सिद्धांत को हम स्वीकार कर। और यहाँ सांख्य योग शास्त्र में ये सब विवेक पूर्वक कहा गया। अब देखो, संसार में बहुत सारे मत मतांतर लोकांतर, जैसे ईसाई है, इस्लाम है, बौद्ध है, जैन, वो तो वेद प्रमाण को मानते नहीं, हमारे ऋषि मुनि के शास्त्र को, उनका तो अपना काल्पनिक सिद्धांत है ना, और उसको वास्तविक मानते, क्योंकि उसमें न भगवान है न कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति को प्रमाण मान, व्यक्तित्ववाद, व्यक्तिवाद। तो परंपरा भी नहीं, एक व्यक्ति ने कह दिया वही उनके लिए सनातन प्रमाण है। हमारे यहाँ वेद शास्त्र प्रमाण है, ऋषि मुनि प्रमाण है, और आचार्य परंपरा प्रमाण है, और उसके द्वारा ज्ञान पूर्ण रूप से 100% प्रमाणित है। उसमें कोई विकार या परिवर्तन या अमेंडमेंट नहीं होता, जैसे वेद के कोई भी मंत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवत गीता 5,000 साल से कहीं उसमें एक अक्षर भी हम बदल नहीं सकते, वो सनातन सिद्धांत है। इसीलिए यहाँ जो कहा वो सभी युग में सनातन सत्य माना जाता। तो अब जो है भगवान ने संकल्प कर दिया इस श्लोक में, और इसी के आधार पर सबसे पहले भगवान सात्विक ज्ञान का रहस्य, सूक्ष्म विवेक, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार है, तब जाके यह विवेक बुद्धि में जागृत होता, और इस सात्विक ज्ञान का विवेक मनुष्य को संसार के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति का साधन है। तो सात्विक ज्ञान जो मुक्ति का द्वार खोलता है, सभी प्रकार की बंधनों से मुक्ति। तो जैसे अंधकार को सूर्य दर्शन नहीं होता, समुद्र को नदी के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जिसको ज्ञान है वही तो विवेक करेगा ना, कि सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी क्या है। तो ये श्लोक तो आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। सात्विक ज्ञान का रहस्य, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्वकम्। सर्वभूतेषु येन एकम भाव अव्यय इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विक। यानी जो सात्विक ज्ञान है, उस ज्ञान से मनुष्य विभक्तेषु, भिन्न 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 अनेक प्रकार के भेद, अध्यात्म, भौतिक, दैवी,
सभी प्राणियों में, पंच महाभूतों में, शरीरों में एकम अव्ययम भावम, एक ही अविनाशी, अव्यय, शाश्वत, अपरिवर्तनशील तत्व, परमार्थ तत्व को विभाग रहित समभाव से स्थित ईक्षते, जानता है, देखता है, समझता है। यानी एक ही परमात्मा तत्व को सर्वत्र ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, सब में एकत्व। जैसे सभी मिट्टी के खिलौने में एक ही मिट्टी का तत्व है, जैसे सभी गहनों में एक ही सुवर्ण तत्व है, ऐसे ही जो इस सारे संसार में अध्यात्म, भौतिक, दैवी प्रकृति में एक ही परमात्मा तत्व को समभाव से स्थित जानता है, देखता है, वह ज्ञान उसे सात्विकम विद्धि, उसे सात्विक ज्ञान जानो, यानी परमार्थ तत्व ज्ञान, वह सात्विक ज्ञान कहा गया। इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक कहा वह भगवान ने संकल्प किया कि ये ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 प्रकार के भेद, सात्विक, राजसी, तामसी बतलाने का संकल्प किया, उसकी प्रस्तावना की। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। तो प्रकृति के ये 3 गुण उसकी संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र, कपिल मुनि के शास्त्र, यह ज्ञान, कर्म और कर्ता, उसके गुणों के भेद, सात्विक, राजसी, तामसी, त्रिधा, 3 यानी 9 प्रकार के भेद हो गए ना। ज्ञान के 3 भेद, सात्विक, राजसी, तामसी, कर्म के 3 भेद, सात्विक, और कर्ता के 3 भेद, सात्विक, राजसी, उससे भगवान कहते मैं कहने जा रहा, जो सांख्य शास्त्र में कहे गए, तो वह तुम अपि यथावत् शृणु, जैसा है प्रकृति में वैसा, यथावत, ज्यों का त्यों, सूक्ष्म विवेक करें। और यह सावधानी पूर्वक सारांश में, संक्षेप में भगवान कहेंगे, तो सारांश में सुनो, जैसा है वैसा, इसमें कोई मिलावट नहीं, और इसमें मिलावट हो भी नहीं सकती, जैसा है वैसा, जो जैसा। तो त्रिगुणात्मक विवेक भगवान कराने जा रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग
व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। स्वामी जी, एक सवाल है वैशाली को ऊपर का। हाँ बोलो। आपने सांख्य शास्त्र में, कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में जो कहा है कि ये त्रिगुणों का, त्रिगुण या तो त्रिगुण, 3 गुणों का वर्णन किया है, तो वैसे दूसरे अध्याय में भी सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, उसके बाद ऐसा भगवान ने कहा है कि ऐसा ते भीता सांख्य, यानी ये जो सुख दुख, लाभ 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 अलाभ, जय पराजय, सबको समदृष्टि से देखो नहीं और युद्ध करो नहीं तो पाप लग जाएगा, यह सांख्य शास्त्र में कहा है। ऐसा है, ये भी सांख्य शास्त्र में कहा है, क्योंकि वैसे ही है ऐसे। तो फिर सांख्य शास्त्र दोनों वो थोड़ा दोनों और नहीं नहीं नहीं, वो भगवान ने जो वहां दूसरे अध्याय में कहा, हाँ वो सांख्य शास्त्र भगवान ने जो आत्मज्ञान कहा वो है, और ये कपिल मुनि का, दोनों में भिन्नता है। दूसरा हाँ अध्याय जो सांख्य योग है वो भगवान का वैदिक है, वेद प्रमाण से, हाँ वो कपिल मुनि का नहीं है, हाँ हाँ सांख्य योग। और ये जो सांख्य शास्त्र जो कपिल मुनि ने अपने कल्पना से तैयार किया है, लौकिक शास्त्र है ना। तो आचार्य, सांख्य योग भगवान का है, ये तो सांख्य शास्त्र है जो कपिल मुनि, हाँ समझ हाँ गए? हाँ हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी। और इन्हीं कपिल मुनि को भगवान ने विभूति भी कहा है, विभूति जो, हाँ, वो 10वें हाँ हाँ अध्याय में विभूति हाँ कहा है, हाँ इसीलिए हाँ, वो हमारे ऋषि परंपरा में महर्षि है, ऋषि है, तो वो विभूति है। उनका भी शास्त्र ज्ञान जो है वो प्रमाणित है, वो वेद के अनुसार उन्होंने कहा है ना, वेद प्रमाणित, वैदिक है। हम्म। तो सांख्य शास्त्र भी उनकी उन्होंने वेदों से ही लिया है, लेकिन पूर्ण प्रमाणित नहीं है, ऐसा कहना है कपिल मुनि नहीं ने नहीं, जो, उसमें वेदों में उन्होंने, उनका भी मतभेद है ना, वो हाँ धर्म के बारे में कहते हैं, आत्मा के बारे में अलग, वो वैदिक नहीं है। वो प्रकृति के बारे में जो कहते हैं वो हम मानते हैं कि उनका वो प्रकृति का विवेक है, वो हमारे वेद शास्त्र के अनुकूल है। समझ में आया। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कल रविवार है और सायं हमने 6:30 से 7:30 जूम ऑनलाइन पर सत्संग रखा है। वो इसीलिए रखा है कि संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ कोर्स, ये जो हमारा कोर्स है वो मार्च में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कोर्स प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं, तो उसमें आपका सबका सुझाव, सहयोग, प्रश्नोत्तरी के लिए समुपस्थित रहे कि भाई आपने लाभ लिया तो अभी आगे और भी आपको पढ़ना है, इसे अभी कंटिन्यू रखना है, तो कैसे प्रचार प्रसार करे, लोगों को जोड़े, हम भी सीखे, दूसरों को लाभ ले और लेवावे। तो ये संपूर्ण गीता ज्ञान यज्ञ कोर्स जो होगा 2 साल 6 महीने, यानी करीब 2.5 साल। अब वो भी बड़ा यज्ञ, ये तो भगवान की कृपा से हमने प्रारंभ किया और अब समापन मार्च में हो जाएगा। ये भी अखंड, हमने जो 827 दिन हो गए और कोई भी दिन हमने छुट्टी नहीं रखी, भगवान ने हमको स्वस्थ रखा और कोई दूसरी परेशानी आई नहीं, आध्यात्मिक बहुत। तो ये ज्ञान यज्ञ अखंड चला, तो आगे भी दूसरा भी ज्ञान यज्ञ कोर्स है 2.5 साल। और जिसको पढ़ना है, ठीक से गीता अध्ययन करना है, उनके लिए बड़ा बढ़िया मौका है कि वो अपने 2.5 साल में घर बैठे अपनी ऑनलाइन गीता का सत्संग लाभ ले और उसे मनन करे, अपने जीवन को चरितार्थ उतार्थ करे।
तो वह संपूर्ण गीता के लिए हमने कल शाम को 6:30 से 7:30 बजे ऑनलाइन पर मिलेंगे। ये ऑनलाइन जूम मीटिंग है ना, ये लिंक भी आपके पास है। तो जो भी दूसरे भी जिज्ञासु है उनको भी आप कहे कि शाम को 6:30 से 7:30 ये कार्यक्रम की लिए आपका सुझाव, सहयोग, प्रश्नोत्तरी रखा है। तो आप भी समुपस्थित रहे, दूसरों को भी प्रेरित करें, उपस्थित रहे, और उसमें हम लाइव चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए एक कार्यक्रम है कल रविवार। हालांकि ये जो रविवार का कार्यक्रम है वो अभी वैसे हम सोच रहे हैं हमेशा प्रत्येक रविवार को आपका प्रश्नोत्तरी है, सत्संग है, वीकली एक सत्संग रखेंगे कि आपके लिए कोई सत्संग, प्रश्नोत्तरी या कोई आपको प्रश्न है तो आप उस कार्यक्रम में लाभ ले सकते हैं। तो रविवार को सभी समय आपको अनुकूल है, 6:30 से 7:30 सभी को रविवार का, कि रविवार को आप लोग व्यस्त होते हैं। तो ये शाम का समय जो है रखा है। रविवार को वैसे छुट्टी होती है, लोग अपनी मस्ती में होते हैं, फिर भी जो भी जिसको कोई सत्संग का लाभ लेना है तो ये विशेष सत्संग रविवार को हम रखेंगे शाम को 6:30 से 7:30 ये जूम ऑनलाइन पर। तो कल से शुरू होगा, वो आगे भी चलता रहेगा प्रत्येक रविवार को। तो प्रश्नोत्तरी होंगी, सत्संग होगा और हमारा कार्यक्रम आगे चले। तो कल आप लोग उपस्थित रहे और उस शाम के कार्यक्रम में 6:30 बजे। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, 5 मिनट है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो। स्वामी जी, आपने अभी समझाया कि जो ये बुद्ध भगवान है उनका भी ये शून्यवाद है, वो भी पूर्ण शास्त्र नहीं है। नहीं, वो क्योंकि वो वैदिक प्रमाणित नहीं है ना, वो अपना व्यक्तिगत है ना, इसीलिए उसको हम अपने वैदिक शास्त्र में स्वीकार नहीं करते। है तो शास्त्र, लेकिन हाँ। यदि उन्होंने वेद प्रमाण से कहा होता तो हम उसे मानते, लेकिन वो व्यक्तिगत है ना। हाँ, तो वो पूर्ण शास्त्र नहीं है, फिर भी बहुत सारे जन अभी भी सालों से उनका फॉलो कर रहे हैं और वो धर्म में मान रहे हैं। तो जो अपूर्ण है वो भी इतना चल सकता है क्या? नित्य नहीं है वो? देखो, अपूर्ण मतलब कि वो वैदिक शास्त्र से प्रमाणित नहीं है, तो उसमें भी वह साधना में तो सहायक हो सकता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार में सहायक नहीं हो सकता। अच्छा। तो साधना रूप में आपका यम नियम, इंद्रिय संयम, वो जो भी कहते हैं ध्यान, वो सब आपको अंतःकरण शुद्धि में सहायक हो सकता है वो शास्त्र। वो तो इसका भी, इस्लाम का भी हो सकता है। परमार्थ में तो वो ईसाई का शास्त्र भी आपको अंतःकरण शुद्धि में सहायक हो सकता है। हाँ, हाँ। लेकिन वो परमार्थ जो आत्म साक्षात्कार है उसमें वो प्रमाणित नहीं होता है। अच्छा। उसे परमात्मा आत्मा का स्वीकार नहीं किया है, वो तो शून्य को ही परमात्मा बना दिया ना। हाँ, परमात्मा का यथार्थ स्वरूप जो वेदों में कहा है उस अनुसार वेदों के प्रमाणित परमार्थ तत्व का साक्षात्कार तो वैदिक परंपरा से जो आचार्य होंगे उसी के माध्यम से होगा। हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए ये सब आचार्य है। वैसे मोहम्मद पैगंबर भी आचार्य है, ईसा मसीहा भी आचार्य है, लेकिन उनका वो अंतःकरण शुद्धि में सहायक हो सकता है। मन की एकाग्रता, मन की शुद्धि, इंद्रिय का संयम, उसमें भी वो सब कहा है, लेकिन वो परमार्थ सिद्ध करने में सहायक नहीं हो सकता। इसीलिए वेद शास्त्र प्रमाणित आचार्य के द्वारा हम साधना करेंगे तो हमारा मोक्ष सिद्ध होता है, परमार्थ सिद्ध होता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब अपने यहाँ एक सनातन धर्म ही है जो पूर्ण है और वो हमको साक्षात्कार करवा सकता है। हाँ, वैदिक परंपरा से जो है,
बाकी ये सब भी हम मानते हैं, इनको हम सनातन धर्म में साधन रूप में स्वीकार करते हैं। भाई आप ईसाई हो, अपनी साधना करो, अंतःकरण शुद्ध करो, चाहे आप मुल्ला हो, मौलवी हो, साधना करो, लेकिन आपको ये आत्म साक्षात्कार तो वेद के माध्यम से ही होगा ना। वैदिक आचार्य से पढ़ोगे ब्रह्म क्या है, परमात्मा का साक्षात्कार, तो वो उनके माध्यम से नहीं हो सकता। उनमें वो साधन के रूप में सहायक हो सकता है, साध्य सिद्ध नहीं होगा। साध्य तो वेद परंपरा आचार्य से ही साध्य सिद्ध होगा। ये सब साधना के लिए सहायक है, हम उसका विरोध नहीं करते, वो करें अपनी अपनी साधनाएं। अंतःकरण शुद्धि आवश्यक है ना। हाँ हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण जी। सबको ओम ओम नमो नमो नारायण।